बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं शिक्षा शास्त्र के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित दानदेव प्रश्न है शिक्षा में नवाचार और नवीन प्रवृत्तियों के ऊपर। ये आपका पेपर है। ये इस पे निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है कि समूह शिक्षण किसे कहते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं और परंपरागत शिक्षण से इसमें क्या श्रेष्ठता है, ये समझना है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट में भी हो सकता है, समूह शिक्षण किसे कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। लघु में भी इसे दिया जा सकता है और इसे दीर्घ में भी। तो आपको दीर्घ की तरीके से समझने की कोशिश करनी है यहाँ पर। तो समूह शिक्षण को ही हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि समूह शिक्षण है क्या। समूह का मतलब एक समूह होता ही है जहाँ पे बहुत सारे छात्र हों और एक ही समय पर बहुत सारे छात्रों का होना और एक ही कक्षा के अंदर अगर सभी लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर और उनको पढ़ाया जा रहा है, तो ये शिक्षण जो है एक ही समय का और बहुत सारे छात्रों का होना एक क्लास के अंदर, ये समूह शिक्षण कहलाता है। और ये देखिए, आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हिसाब से ले रहा हूँ और उसको दिखा इसलिए रहा हूँ कि मेरे बताए हुए के साथ आप देख के समझ भी सकें। तो दोनों बातें आपके लिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और समूह शिक्षण को कई शिक्षाविद दल शिक्षण भी कहते हैं, अर्थात छात्र छात्राओं के समूह को रूप में शिक्षा देना। समूह शिक्षण में अध्यापक अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं और अध्यापन कला में निपुण भी होते हैं। अतः अध्यापकों में एक अध्यापक दल का नेता भी बना लिया जाता है और वही सारी व्यवस्था का संचालन करता है और सभी जो अन्य अध्यापक होते हैं उसका निर्देशन में काम करते हैं। और ये कहें कि आखिर नेता उनमें से कौन बनेगा, तो उसको नेता बनने के लिए भी क्या होना चाहिए कि उसके नेता वाले गुण होने चाहिए। पहले कौन से नेता वाले गुण है, शिक्षकों के नेता की बात हो रही है। तो वो श्रम के प्रश्ननिष्ठा रखें, उसके अंदर अच्छा अध्यापक बनने की क्षमता भी होनी चाहिए और जो पाठ विषय है उसकी विशेष योग्यताएँ होनी चाहिए। उसको अपने उत्तरदायित्व को वहन करने की योग्यता होनी चाहिए। साथ में छात्रों का व्यवहार समझने की क्षमता, व्यवहार समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षण को संगठित करने की कला भी आनी चाहिए, मूल्यांकन की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप हेडिंग्स के तौर पर लर्न कीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और समूह शिक्षण की सफलता इन्हीं नेता जो होता है अध्यापकों, उसी के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि उसी की सहायता के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें एक लिपिक, एक पुस्तकालय सहायक और अन्य सहायक उपकरण संग्रहित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब कह रहे हैं प्रश्न का दूसरा तरीका क्या पूछ रहा है आपसे कि उसके उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य की जब बात आती है तो उद्देश्य को आप समझ सकते हैं। उद्देश्य है शिक्षण में जो भी तकनीकी है उसका विकास विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। तो शिक्षा के आचार्यों ने समूह शिक्षण के 2 प्रमुख उद्देश्य बता दिए। पहला, अध्यापक की क्षमता का अधिकतम प्रयोग होना और दूसरा, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। तो जो भी अध्यापक तैयार होगा तो ऐसा तैयार होना चाहिए कि उसके अंदर क्षमता हो, और जितना ज़्यादा अध्यापक की क्षमता का उपयोग किया जाता है, यही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक की क्षमता का अधिकतम प्रयोग करना और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। अब प्रश्न तीसरा इसी में जोड़ दिया गया, परंपरागत शिक्षण में इससे क्या श्रेष्ठता है। तो बिल्कुल परंपरागत शिक्षण से इसमें श्रेष्ठता के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। समूह शिक्षण में 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक ही छात्र समूह को एक साथ ही परस्पर सहयोग करते हुए पढ़ाते हैं। समूह शिक्षण में क्या होता है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले सकते हैं इसलिए आसानी से पढ़ने के लिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझते रहिए। तो बीए तृतीय वर्ष के छात्राओं के लिए, और समूह शिक्षण में 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक ही छात्र समूह को एक साथ परस्पर सहयोग करते हुए पढ़ाते हैं। यहाँ पर टीचर्स 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं
और समूह एक ही होता है छात्रों का। उस छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं, लेकिन वो उनकी आपस में सहयोग की भावना होती है और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है बच्चों के ऊपर। ये अध्यापक जो होते हैं किसी विषय विशेषज्ञ, हर अपने विषय के स्पेशलिस्ट होते हैं और उन्हें उनके अपने योग्यता और कौशल प्रदर्शित करने की जो क्षमता है उसका भी अधिकतम लाभ वो बच्चों को देते हैं और उनके अंदर नॉलेज है ही स्पेशल। तो इस प्रकार अपने विशेष योग्यता का सहारा लेकर के और 2-3 लोग मिल जाते हैं शिक्षक और समूह को अच्छी तरीके से नॉलेज दे देते हैं। इस प्रकार का लाभ परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में तो संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ तो एक ही शिक्षक होता था और जो उसका बना बनाया दायरा है उसी में अपने अध्यापन का कार्य निभाता है। लेकिन जहाँ पर स्पेशलिस्टों की टीम आ जाए और वो ज़्यादा निपुण होगी और जो परंपरागत चले आ रहे थे उनमें रुचि नहीं होती थी, क्योंकि उनका अपना कोई विशेष सब्जेक्ट पर महारत हासिल नहीं है, तो अब उसमें क्या है कि रुचि ना होने से उनमें निपुणता का भी अभाव होने लगता है। और अन्य विषय सामग्री, यहाँ पर क्या है कि अन्य विषय सामग्री उनके पास सहयोगी शिक्षक भी पढ़ा दिया करते, तो एक उसमें रोचकता आ जाती है। और जहाँ समूह शिक्षण में एक और बात आ जाती है कि अध्यापक अपनी क्षमता कुशलता का तो प्रयोग करने का उसे अवसर ही मिलता है और दूसरी तरफ विद्यार्थियों को भी बहुत ज़्यादा मौका होता है कि उनके अंदर जो भी जिज्ञासाएं होती हैं, तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं शिक्षक अलग अलग विधाओं के, तो अपने सब्जेक्ट्स के, तो वो उनसे अपने प्रश्न पूछ के अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। जहाँ जिज्ञासा शांत हो जाएगी तो संतुष्टि भी बढ़ जाएगी और छात्र का संतुष्ट होना ही उसको शिक्षण के प्रति प्रेरित करता है, शिक्षा कार्य के प्रति। और अगर वो रुचि के साथ अध्ययन करेगा तो उसको अच्छा शिक्षा प्राप्त होगी और उसका पूरा समाधान इस तरीके से समूह शिक्षण में हो जाता है। अब परंपरागत शिक्षण में तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी बहुत सारी जिज्ञासाएं रह जाती थी, छात्र के मन में वो बनी रहती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उसको अपनी बात पूछने का, इस शिक्षक से बात नहीं बनी तो उन्होंने दूसरे से पूछी, जिस सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट है उसके प्रश्न से संबंध उस शिक्षक से वो अपनी बात पूछ लेता है और ये सारा समाधान समूह शिक्षण में हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परंपरागत शिक्षण के मुकाबले जो समूह शिक्षण ज़्यादा कीमत रखता है और उसे आसानी से, इसीलिए बीएड वगैरह की जो पढ़ाई होती है वहाँ पर ये टीचिंग कराई जाती है। तो समाधान समूह शिक्षण में हो जाता है। पाठ्य पुस्तक को वे यही लोग पढ़ा रहे होते हैं कि जो अपने अपने विषय के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो ऐसी विशेषज्ञता से युक्त शिक्षकों का समूह जब इकट्ठा होकर के एक ही समय में एक ही कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए ज्ञान बांटता है, तो वहाँ पर छात्रों के अंदर भी निपुणता बढ़ती है और उनको संतुष्टि भी होती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में समूह शिक्षण ज़्यादा उपयोगी है परंपरागत शिक्षण के मुकाबले। तो बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के इस यूट्यूब चैनल पर और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी छात्रों तक पहुंचाएं। तो ये स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आपको लेने का मौका दे दिया है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। गुड लक।